जय श्री कृष्णा निर्मला जी। हेलो। जय जय श्री कृष्ण।
ममता। हेलो ममता। ये बात करूंगी आयुष से, अभी भी आज भी नहीं बोला। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें मीटिंग तो खोल दी है उसने, लेकिन अब वो अपना बिजी है, चली गई है। वो तो बनाएगी, जब खुलेगा तब तो होगा।
हेलो मीनू जी, हो गया? हेलो ममता जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू कर दी है शायद। बंद करो, हाँ रिकॉर्डिंग चालू ही है। बंद कर दो। और मुझे होस्ट या जो भी हाँ बनाना, मुझे कुछ बना दो, जो भी होस्ट को होस्ट बनाओ। होस्ट बना दूँ आपको? हाँ हाँ, बंद करो। चालू रखूंगी, अब बंद नहीं करूंगी। वो होस्ट बनते हैं कि होस्ट बनाना है? होस्ट बनाओ या को होस्ट बनाओ? होस्ट बनाओ, क्योंकि मेरे को एक बार जानकारी करनी थी। एक कितने होस्ट बन सकते हैं इसमें? को होस्ट तो एक ही रहेगा। को होस्ट कितने? आज हमारे बीच हैं रेखा जी, रेखा पोदार जी, जो कि हमें सेल्फ एम्पावरमेंट में मेडिटेशन करवाएंगी और विजडम देंगी। तो हम इनका वेलकम करेंगे ताली बजाकर। वेलकम रेखा जी, वेलकम। वाम वेलकम रेखा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। बहुत बहुत ओवर धन्यवाद। टू यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी की आवाज आप सबको आ रही है क्या? हाँ आवाज जी, आ रही क्लियर है। क्लियर है ना वॉइस? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार रेखा जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो आप सभी को, ध्यान राजस्थान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी बहुत आवश्यकता थी जो अंततः पूरी हुई है। और मेरी पूरी ब्लेसिंग आप सभी के साथ है, क्योंकि मैं भी राजस्थानी मारवाड़ी हूँ। तो चाहती हूँ कि बिल्कुल रॉक करे ध्यान राजस्थान। हर घर घर में ध्यान हो, हर घर घर में सब ध्यानी हो, ऐसी मेरी चाहत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मेरा विषय है सेल्फ एम्पावरमेंट। तो सेल्फ एम्पावरमेंट का अर्थ है, जो हम सभी जानते हैं, कि किस तरह से हम अपने आत्मा को सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो इसके लिए पहले हम ध्यान से शुरुआत करते हैं, और फिर विजडम लेंगे, और फिर ध्यान करेंगे। तो म्यूजिक आप प्ले कर रहे हैं क्या, कि मैं जैसे आप लगाऊं? बोले, जैसे आप बोलेंगे। म्यूजिक लगा दीजिए, या तो आप या मैं, जैसे भी आप कहें। हाँ, तो आप, मैं लगा देती हूँ। तभी हम आनापाना सती ध्यान करेंगे। मैं कोलकाता से रेखा पोद्दार आप सभी को अपना प्रेम भरा आत्मवंदन देती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी आनापाना सती ध्यान करेंगे अभी, जो सभी जानते हैं। उंगलियों को, आंखों को बंद करेंगे। चश्मे पहन रखे हैं तो चश्मे उतार लेंगे। प्लीज एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लें, नहीं तो मीनू जी आप कर दीजिए हाँ, सबको मैं सभी म्यूट। को म्यूट कर देती हूँ, राइट। रेखा जी आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, साउंड साउंड बता दीजिएगा। रेखा जी, म्यूजिक का साउंड ठीक है? थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, हल्का सा इंक्रीज कर दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। हम 3 लॉक लगाते हैं। मीनू जी, आंखों को बंद कर, आवाज नहीं आ रही है म्यूजिक की। म्यूजिक सही है, म्यूजिक की आवाज सही है। आया ही नहीं, आप चेक करिए, आ यहाँ रही से नहीं तो है। ठीक है। मेरे यहाँ यहाँ भी से आवाज ठीक है। नहीं आ रही है। एक सेकंड अभी रेखा जी, पहले मेरे आपको आ रही थी, क्लियर, अभी नहीं आपको आई है। आ रही जस्ट है, आपको पहले आ आ रही रहा मुझे है? आ था। रही है, मुझे आ रही है आवाज। हाँ, तो आप परफेक्ट है, लोग जरा आवाज चेक इंक्रीज कर करें दीजिए। अपने इधर कुछ अपने। नहीं आ रहा। अभी आ रही है? हाँ, आवाज परफेक्ट है। आप लोग थोड़ा ईयरफोन वगैरह और यूटी सिस्टम से चेक कर लें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। जी। हाँ अभी आ गई। सबको आ रही है आवाज? हाँ एक अभी बार आ गई। चेक करेंगे सब, हम सब शो करेंगे। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, हाँ अभी आ गई। मेरे को क्यों नहीं आ रही आज आवाज?
आनापानासति ध्यान में बैठेंगे। लॉक लगाते हैं हम, आंखों को बंद करेंगे, उंगलियों को इस तरह से उंगली में फंसाएंगे और पैरों को क्रॉस करके सुखासन कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपनी आती जाती हुई सहज सरल सांसों के साथ हम एक हो जाएंगे। फिर हम ध्यान करेंगे अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसों के साथ। स्वाभाविक सांसें। बाहर जाती हुई सांस के साथ तनाव बाहर कर दो। एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ सारे तनाव, सारी समस्याएं बाहर कर दो। आपको पूरी तरह से खाली कर लें। उतरेंगे हम।
कोई गांठें हैं तो उन सारी गांठों को बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर कर दे। ब्लॉकेजेस है, उन सारे ब्लॉकेजेस को बाहर जाती हुई सांस खाली कर ले अपने आप को। तैयार करेंगे। सहज सरल स्वाभाविक सांसों महसूस करेंगे, पैर के तलवे से महसूस करना शुरू करेंगे। घुटने तक और आगे थाइस तक पैर रिलैक्स हो चुके हैं, दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। एब्डोमेन पूरा पेट पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, सारे ऑर्गन अब अपने आप को हृदय स्थान पर देखिए। हमारा हृदय पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, एक मधुर मुस्कान आ चुकी है।
आंखें पूरी तरह से शीतलता से भर चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। हम तैयार हो चुके हैं आज के इस दिव्य ज्ञान को Last 5 सेकेंड से लेकर सिर तक कण कण पूरी तरह से रिलैक्स है। महसूस करें दोनों कंधे, दोनों हाथ की उंगलियां, नेक की हड्डी, कमर, पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 1। जैसे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपनी दोनों आंखों को खोल लेंगे और मधुर मुस्कान के साथ ताली बजाकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित कर देंगे दोस्तों। अब हम सभी थैंक यू फ्रेंड्स। मैं रेखा पोदार, स्पिरिचुअल कोच कोलकाता से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, सभी एस्ट्रो मास्टर्स कोटि कोटि नमन करते हुए आदि पराशक्ति जगदम्बा शिव शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन हम प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। और आप सभी मेरी सोल फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि जैसे कि दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं कि असीम ऊर्जा है। अभी नवरात्र के दिनों में असीम ऊर्जा है और हम ये सेल्फ एम्पावरमेंट किस तरह से अपने आप को हमें करना है आज हम जानेंगे और इसको हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को हम बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन को हम बना सकते हैं इसे जानकर। तो ये बहुत ही अद्भुत है फ्रेंड्स और बहुत ही सरल है। तो जो सेल्फ एम्पावरमेंट है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल ध्यान के द्वारा। जैसे कि हमें पितामह ने, ब्रह्मर्षि पितामह हमारे, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से जो आनापानासति हमें दिया है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम सभी अपने आप से जुड़ पाए हैं, अपने आप को जान पाए हैं, अपने आप को पहचान पाए हैं। तो ये जो ध्यान है, ये ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें अपनी दिव्यता से जोड़ता है। साथ ही जो हमारे अंदर की जो दिव्य क्वालिटीज है, जैसे कि वो दिव्य क्वालिटीज सभी हम जानते हैं किंतु हम उसे भूल जाते हैं। इसे हम जानते हुए भी सब कुछ हमारे पास है किंतु हम उसे भूल जाते हैं। तो उसे हमें याद में लाना है। हमारे जो अपने अंदर के दिव्य गुण है, जो कि है प्रेम, करुणा, आनंद, शांति, क्षमापन, सहयोग, स्वतंत्रता, ये सारे बहुत ही दिव्य गुण हैं। और जब इन दिव्य गुणों को हम अपने अंदर अपना लेते हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं और हर पल इसको जब हम याद रखते हैं इन दिव्य गुणों को, तो हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आती हो, उन मुश्किलों से हम पार पा सकते हैं। उन मुश्किलों को एक एज अ चैलेंज आते उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और इससे हमें क्या सीखना है उससे सीखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे अभी नवरात्र के दिन है, जो नवरात्र के दिनों में जो माँ के जो दिव्य गुण है, जो 9 दिन है, 9 रातें हैं, जो ये सारी माँ जो 9 रात में जो 9 देवियां आती हैं, जो हम सभी जानते हैं कि शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कात्यायनी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माता, और आज जैसे सप्तमी का दिन है, आज काल रात्रि का माँ का दिन है, कल माँ
महागौरी और सिद्धिदात्री का जो दिन आ जाता है, ये जो 9 दुर्गाएं हैं जो हमें असीम गुण के साथ, असीम विद्या के साथ हमें जोड़ती हैं, और जो हम ध्यान में आ गए तो ध्यान में आने से हम सिर्फ दिव्यता को हम अपने अंदर में महसूस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि किस तरह से इन दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में अपनाकर इस आत्मा को, आत्मा की अनुभूति को, आत्मा की सशक्तिकरण को हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसे हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो हम ब्रह्मानंद स्थिति को हमें प्राप्त करना है, तो ब्रह्मानंद स्थिति कैसे मिलेगी हमें, जो हम हर समय आनंद की स्थिति में रहें, तो वो कैसे होगा जब हम इन दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, जो हर पल, क्योंकि कुछ हमेशा जो हम ध्यान तो कुछ क्षण के लिए करते हैं, मैक्सिमम आप 3 घंटे 4 घंटे ध्यान करते हो, आप जितने भी देर आप ध्यान करते हो, उसके बाद जब आप संसार में आते हैं तो उस स्थिति में हमें सजगता से रहना है। उस स्थिति में हम अपने आप को हम जिसे डाइवर्ट ना करें और अपनी उस मनोदशा को हम कायम यदि रख पाते हैं तो वो ब्रह्मानंद की स्थिति है। और यही हमें सेल्फ एम्पावरमेंट भी हमें यही सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी आत्मा को सशक्तिकरण प्रदान करें, कि हर समय हम ध्यान स्थिति में कैसे रहें, हर अवस्था में, कि जो जितने पल हमने ध्यान किया या जितने क्षण हमने ध्यान किया, उसके बाद जब हम नॉर्मल स्थिति में आते हैं तो छोटी छोटी सी बातें हमें विचलित कर देती हैं। हम डगमग हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो हमारी मनस्थिति विचलित हो जाती है, कोई आकर यदि हमें कुछ कह देता है तो हम अपनी जो शांत स्थिति है तो वो हमारी मनस्थिति विचलित हो जाती है। तो हमें ध्यान के माध्यम से अपने आप को उस स्टेज पर लेके आना है, उस स्टेज तक हमें पहुंचना है कि चाहे बाहर कोई भी तूफान हो, चाहे भूकंप आए, चाहे वोल्केनो आए, कि चाहे कुछ भी स्थिति हो, किंतु हमारी मन स्थिति एकदम शांत हो, मन स्थिति हमारी एकदम नॉर्मल रिलैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, किंतु मन में हम एकदम अपने आप को शांत स्थिति में रख पाते हैं कि कोई भी बात आती है उसको हम बहुत जल्द से अपने नॉर्मल स्टेट में हम वापस आ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जो इस दिव्यता से हमें जोड़ता है, ब्रह्मानंद से हमें जोड़ता है, कि हर क्षण किस तरह हम ब्रह्मानंद स्थिति में रहें, हर क्षण हम पूर्णात्मा की स्थिति में रहें, और हम जो सभी अंशात्माएं अपने आप को हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हुए अपने आप को उस ब्रह्मानंद से, अपने सोर्स से हर समय हम कैसे कनेक्ट रहें, क्या क्वालिटीज है, क्या दिव्यता है जो हर क्षण हम अपने हायर सेल्फ से, अपने सोर्स से अपने आप को हम कनेक्ट रख पाते हैं। तो ये जो सारे जो दिव्य गुण है, इसे हमें हर पल याद रखने हैं, इसे हमें भूलना नहीं है, इसे हमें पकड़ कर रखना है, जो अभी हमने इस दिव्य क्वालिटीज की हमने बात की। क्योंकि जब इस दिव्य क्वालिटी से हम अपने आप को कनेक्ट रख पाते हैं तो ये हमारे रूट्स है, ये सीड्स है, ये रूट्स है। जब इस रूट को हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे ध्यान के माध्यम से, इन गुणों को पूरे एक अपने ये जो छोटे छोटे से ये सीड की तरह अपने आप अपने अंदर आत्मसात हम कर लेंगे, तो ये धीरे 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 एक बहुत सुंदर वृक्ष का रूप ले लेंगे, जो अपने अंदर इस हमें अपने हायर सेल्फ से हर पल हमें कनेक्ट करके रखेंगे। जो हमारे अंदर की जो भी परिस्थिति आती है, उस स्थिति में हम कहीं भी विचलित नहीं हो पाते। तो ये हमारे जो सोल फीलिंग जो हमारी होती है कि जो है प्रेम की, करुणा की, कंपैशन की, वननेस की, और अपने अंदर असीम आनंद की, किस तरह हम हर पल आनंद स्थिति में हम रह पाए, ये है सबसे बड़ा हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट। और जब हम इस स्थिति में अपने आप को रख पाते हैं, हम जान पाते हैं कि चाहे हमारा जो फिजिकल लेवल है, हमारा फिजिकल लेवल में जैसे हम आते हैं तो ये हमारा अपना शरीर हुआ, हमारे फैमिली बॉन्डेज हुआ, फैमिली लोग हुए, रिलेटिव्स हुए, फैमिली फ्रेंड्स हुए, ये दायरा हुआ। उसके बाद आता है सोशल सर्कल, जो समाज का दायरा है, समाज में हम जुड़े हैं। फिर है स्पिरिचुअल फैमिली, किस तरह से स्पिरिचुअल जो हम सारे सोल फ्रेंड स्पिरिचुअल फैमिली हमारी बन चुकी है। तो इस तरह से ये सारे एक स्टेट है और एक लेवल है, पर इस लेवल में
हमें यदि कहीं कोई चैलेंज आते हैं तो वो चैलेंज को हमें किस तरह से उसकी लर्निंग को लेना है, उस चैलेंज में हमें रुकना नहीं है, उस चैलेंज से लर्निंग को ग्रहण करते हुए, उस ज्ञान को लेते हुए अपने आप को हर एक स्टेज पर एक सीढ़ी, एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर, इस तरह से हमें हर पल हर क्षण आना है। इस दिव्यता को हमें प्राप्त करना है, तभी हम अपने आप के, अपने अंदर की जो हमारी सोल है उसे हम बहुत सुंदर से एम्पावर कर पाएंगे। हमारा जो सेल्फ है, हायर सेल्फ को हम हर पल अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और हम अपने सोर्स से हम जुड़ पाएंगे। तो ये सारे के सारे दिव्यता और दिव्य गुण हम प्राप्त कर पाएंगे केवल और केवल ध्यान के, इंटेंस मेडिटेशन के द्वारा। हम इस दिव्यता को हम जान पाते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर की क्या दिव्यता है, उसे हम समझ पाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि पितामह ने हमें ये कहा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमें बहुत शक्ति की प्राप्ति होती है। और ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है सिर्फ हमें अपने अंदर से आती है। इसीलिए पितामह कहते हैं कोई भी समस्या हो, कोई भी चैलेंज हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपके कोई भी चैलेंज हो, तो वो आपकी सारी समस्या का एम्पावरमेंट हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। और वो शक्ति हमें मिलती है अपने अंदर ध्यान के माध्यम से। हम जितनी चाहें उस अनंत शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे अंदर, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस सागर से, उस असीम सागर से हम कितनी बूंदे हम ग्रहण करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति को हम, इस विश्वमय प्राण शक्ति को जो पूरे विश्व में भरी हुई है, उस प्राण शक्ति को हम कितना ग्रहण कर पाएंगे? ये हम ग्रहण कर पाएंगे केवल और केवल ध्यान के माध्यम से। क्योंकि जब हम इस प्राण शक्ति से जुड़ पाते हैं तो हमारी अंदर की सबसे पहले जितनी बीमारियां होती है, सबसे पहले ये फिजिकल लेवल में वो सारी बीमारियां हमारी दूर होती है। उसके बाद हमारे सारी बाधाएं दूर होती है। और उसके बाद जो विश्वमय अनंत ऊर्जा है, इस ऊर्जा को प्राप्त करके हम अपने आप को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इसको जान पाते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर इन सारे प्रश्नों का, इसकी खोज जागृत होती है। और जब इस खोज एक बार जब हम हमारे अंदर प्रश्न जागृत हो पाते हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों, क्या ऐसे खाने पीने और सोने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है कि मेरे इस जन्म के पीछे कोई कारण है, क्या है मेरी आत्मा का जो क्या कारण है। हम अपनी आत्मा से जब जुड़ते हैं तो हमें वो कारण का पता चलता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लग जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ध्यान से हम जुड़ते हैं, तभी हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे, अपने आप को हम जान पाएंगे। और हम जान पाते हैं कि किस तरह ध्यान से, स्वाध्याय से और जो सज्जन सांगत्य, ये जो 3 रत्न है, इन 3 रत्न को प्राप्त करते हैं। इन 3 रत्न को जानकर हम अपने आप को जान पाते हैं। और यहाँ पर हम बहुत ही सजगता से चुनते हैं कि किन लोगों से हमें मिलना है, किन लोगों से हमें नहीं मिलना। हम एक ग्रहणशील हो जाते हैं कि किन किताबों को पढ़ना है, कि कैसी बातें हमें करनी है, किस तरह के लोगों से हमें मिलना है। हमें एक सजगता अपने अंदर आ जाती है कि इस तरह से जुड़कर ही जहाँ पर हमें आत्मा का भोजन मिलता है, जहाँ पर हमें अपनी आत्मा का एक प्रोग्रेस मिलता है, वो ही हम कर पाएंगे। उन्हीं से हमें जुड़ना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, हमें समय की बर्बादी नहीं करनी। और जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, तो हमारे अंदर के जो दिव्य गुण है, इस दिव्य गुण को हम जागृत कर पाते हैं, अपने अंदर की दिव्यता को हम प्राप्त कर पाते हैं और अपने आप से हम जुड़ पाते हैं और अपने आत्मा को हम एक सशक्तिकरण प्रदान कर पाते हैं, अपने आप को सेल्फ एम्पावर कर पाते हैं। ये और कोई नहीं कर सकता। सेल्फ एम्पावरमेंट अपने हाथ में ही है, आपके हर एक मनुष्य के अपने हाथ में है
कि वो किस तरह से अपने आप को सशक्तिकरण प्रदान करे। ये बाहर से संभव नहीं है, ये सिर्फ अपने अंदर ही संभव है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपने जीवन को जो दिशा देंगे, हम अपने जीवन को जो लक्ष्य प्रदान करेंगे, हम अपने जीवन में जो शक्ति लाना चाहेंगे वो हम स्वयं कर पाएंगे। कोई बाहर से नहीं ये आपको मिल सकती ये शक्ति, ये सिर्फ आपको अपने ध्यान के माध्यम से ही इस दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो आइए चलो दोस्तों, जब ध्यान में इतनी शक्ति है तो आज इस ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आप को सेल्फ एम्पावर करेंगे। प्रत्येक स्टेट पे आज हम इस सेल्फ एम्पावरमेंट को हम जानेंगे, तो हम सभी वापस से ध्यान से जुड़ पाएंगे और ध्यान करके इस अपने अंदर के इस ध्यान को आत्मसात कर लेंगे, जो हमारे हर एक सेल में, हर एक कण कण में इस दिव्यता को हम संजो कर रखें और हर पल ये हमें याद दिलाए और हर पल से हम अपने आप को इससे आत्मसात कर पाए। तो हम सभी फिर ध्यानस्थ हो जाएंगे दोस्तों। मधुर संगीत के साथ हम अपने आप को अपने आप से जोड़ेंगे, अपने आप को हम जानेंगे। आंखों को बंद कर लें। वॉल्यूम स्लो कर दीजिए तो गाइडेंस सुनाई दे पाएगा। यस, अभी सही है। थोड़ा तेज, हल्का तेज कर दीजिए, बस ये सही है। माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की दिव्य चेतना को हम साथ जुड़ जाएंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की दिव्य चेतना, महाअवतार बाबा जी की दिव्य चेतना को साथ हम एक होते हुए आदि पराशक्ति की चेतना के साथ एक होते हुए अपने भी हायर सेल्फ से, अपने पूर्णात्मा से हम जुड़ जाएंगे। अपने अंदर की दिव्यता से हम जुड़ेंगे आज। इस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अपने आप को परमिशन दें कि इस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं इस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए, तो विश्व ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में हर कण कण में प्रवाहित होने लगती है। इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें अपने मूलाधार चक्र में। अपने आप को कनेक्ट कर ले मूलाधार चक्र से। आपसे जुड़ जाते हैं, अपने सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। सांसें हमारी परम गुरु है, सांसें हमारी परम मित्र है। अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें मूलाधार चक्र में
वाइब्रेशन हो रहा है, उसे फील कर पाएंगे आप सभी। तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें जो अनुभव होता है, दिव्यता के वाइब्रेशंस को जो महसूस कर पा रहे हैं आप। इस दिव्यता को हम महसूस कर पा रहे हैं। हर कण कण में वह व्याप्त है। समस्त खनिज पदार्थों में, पेड़ पौधों में, समस्त जीव जंतु में, समस्त प्रकृति में, नक्षत्र तारोमंडल में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि के पास महसूस कर पाएंगे आप सभी। एक लंबी गहरी सांस जा रही है, नाभि तक जा रही है। सिल्वर कॉर्ड जो हमें अपने हायर सेल्फ से जोड़ता है, हमें अपनी पूर्णात्मा से जोड़ता है, सोर्स से जोड़ता है। ये वो स्थान है जब हम पूरी तरह समर्पण भाव से, जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं।
आपके आस पड़ोस में, नेबर्स में, आप जहाँ रहते हैं उस पूरे स्थान में ये दिव्य प्रकाश फैल चुका है। तीन, दो, एक। कोमलता से अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने दोनों आंखों को खोल लेंगे एक मधुर मुस्कान के साथ, और जोरदार ताली बजाकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में हम प्रसारित कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया।
मेडिटेशन था। और सब रेखा जी के लिए भी क्लैपिंग करेंगे एक बार। हम सभी अपने आप के लिए करेंगे, हम सभी एक हैं, हम सभी अपने आप सभी के लिए करेंगे, एक दूसरे सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी अपने पास में यदि आपने जल रखा है तो बिल्कुल जल ग्रहण कर लें, ये बहुत अच्छी बात है। ये दिव्य ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम अपने अंदर भी जोड़ें। तभी ध्यान से वापस आ गई हूँ। तो किसी का कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कर सकते हैं। ध्यान को कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं तो आप जारी भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत दिव्य ऊर्जा है। हाँ जी, बहुत ही डीप मेडिटेशन था और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी लिया था आपने। तो मैं एक तो ये पूछना चाहूंगी, आप राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान फतेहपुर। फतेहपुर से हो। हमारी जितनी भी दादियां जो भी सतियां हैं वहाँ के उस भूमि से। पोदार हूँ मैं, तो हमारी मादल सती दादी है लक्ष्मणगढ़। हाँ, लक्ष्मणगढ़। तो फतेहपुर में सभी की सतियां गई। मादल सती दादी है हमारी, और वहाँ पे सभी फतेहपुर के। और बिहार भी मेरा चूरू, बिहार है चूरू राजस्थान। और पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट हूँ कोलकाता से। चलिए, मेरी आपकी काफी रिजेम्बलेंस तो है यहाँ तक और आगे भी, क्योंकि मैं भी जो मेरे ससुराल के हैं जितने भी वो हम चूरू से ही हैं। और मेरे इन-लॉज भी कलकत्ता है, मेरे जो भी मेरा पीयर भी है कलकत्ता ही है और मेरा ननिहाल भी जोड़िए, कलकत्ता। कोलकाता से उनसे कनेक्ट कराइए, क्योंकि ये जो शाकाहार का प्रचार हो रहा है, हमें सबका साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। और बहुत ही अच्छे बनने से जो हम जुड़े हैं, एक इतना सुंदर एक स्पिरिचुअल फैमिली तैयार हो गया है कि हम कहीं पर भी एक दूसरे के साथ इतना सुंदर हमारा परिचय है और इतने सुंदर से हम जुड़ चुके हैं। तो ब्रह्मर्षि पितामह को तो कोटि कोटि धन्यवाद है जिन्होंने हम सबको जोड़ दिया है। कहाँ कहाँ से हम देखिए एक जुड़ पाए हैं। तो सभी डिवाइन मास्टर्स हैं, सभी ग्रेट है जो जुड़े हैं और बहुत दिव्य काम है। मुझे लग रहा है शायद कोई अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाए हो, आज कोई कनेक्ट हुआ हो कि उनका लाइफ पर्पस क्या है वो जान पाए, तो जरूर शेयर करें। किसी का कोई सवाल हो तो अपने हैंड रेज करें, बताएं। हाँ रेखा जी, लाइफ पर्पस तो नहीं पता चला, बट एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि अपना बिलीफ सिस्टम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो क्या सारे जो भी बिलीफ सिस्टम सब हटा देने चाहिए? आपको अपने आप हट जाएंगे, वो आपको हटाने नहीं पड़ेंगे, वो स्वतः ही हट जाएंगे। आपके अंदर में उतनी सजगता आ जाएगी कि आपको पता चलेगा कि ये सही क्या है, गलत क्या है। आपको खुद को पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, अब जैसे मेरे में ये है कि है ना, जो चल रहा है ना, बस मैं पूरी प्रेजेंट में जीती हूँ। कुछ भी कोई कह रहा है ऐसे मत कर वैसे मत कर, जो मुझे करना होता है ना वो करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं ये करने से ऐसा हो जाएगा। यही यही है सही रास्ता। क्योंकि पहले लगता है कि अरे बिल्ली रास्ता काट दी तो हमें ये काम नहीं करना, कोई छींक दिया तो हमें ये नहीं करना, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज बृहस्पतिवार है, कितने हमने बांधे। जबकि आप जब ध्यान में आते तो हमें पता चल गया सब कुछ एक है। दिल्ली में भी वही है सत्ता जो हमारे अंदर है, जो मंदिर में जो देवता है, जो मंदिर में हम सतियों को आज हम पूज रहे हैं। तो आज मैं सच बताऊं, रानी सती दादी की जो शक्ति है, माता सती दादी की जो शक्ति है, उसे आज ध्यान में आने के बाद मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाई। मुझे पता चला है कि वो क्या हमें ज्ञान दे रही थी। हम खाली अपने बिलीफ सिस्टम से जो हम अपने आप को लिमिटेड कर लिए थे ना, हम लिमिटेड नहीं है, हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं, हम सबको एक्सपेंड होने की आवश्यकता है। तो जब हम बिलीफ सिस्टम से बाहर आएंगे तभी हम उस दिव्यता को जान पाएंगे। जैसे आप एक कमरे से बाहर आएंगे तभी आप संसार को देख पाएंगे। तो अपने आप को हमें बाहर लाना है, अपने आप को जानना है, और वो जानेंगे हम अपने अंदर। जितने हम अपने अंदर जाएंगे उतने ही हम अपने अंदर की दिव्यता को हम जान पाएंगे। ये वाला अब ध्यान भी कम हो गया है, खैर मेरा अब स्कूल ज्वाइन कर लिया तब से। अभी क्या हो रहा है मेरा, जैसे अभी आपने मेरे को इतना विजडम दिया, इतनी सारी बातें बताई, मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं पूरी ट्रांस में थी।
कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, क्योंकि ये एक एक स्टेट आएगी, तो स्टेट करते पार करते करते हम इस तक पहुंचेंगे, क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत गहन, बहुत मतलब इंटेंस टॉपिक था आज का। तो इसे आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी सी बातें ही हैं, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेते हैं, वही रुक जा रहे हैं, उससे ऊपर आना है। उसने हमें कह दिया, उसने कुछ कह दिया, वो हम दिल में लग गई, हम वो उसी बात को आती नहीं है माइंड में। बातें को, उस चीज को जब तक आप उसे मतलब एक लेवल ऊपर आएंगे, तभी आप इस दिव्यता से आप जुड़ पाएंगे कि उसको क्यों कह रहा है। रिएक्शन जरूर दे, इसीलिए कि मतलब किसी ने कुछ कहा तो रेस्पॉन्ड करें, रिएक्शन नहीं देना, रेस्पॉन्ड करिए। तो ये सारी चीज को हमें समझते हुए ही हम अपने आप को जान पाएंगे और इस दिव्यता को हम ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि रेस्पॉन्ड हमें जरूर करना है, एक्सप्रेस करना अपने आप को, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, पर उसमें अटकना नहीं है, उससे बाहर आना है। क्योंकि ये एक हमें बताया है कि जब तक हम किसी चीज को, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस होता है, जब हमें एक्सपीरियंस होता है तो उसे एक्सप्रेस करना है, उसे एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस जरूर करना है कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो हमारा, उसे हमें एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जब उसे एक्सप्रेस करेंगे तभी हमारा इवॉल्वमेंट होगा, तभी हमारी ग्रोथ होगी। जब हमारी ग्रोथ होगी तो वो इंजॉयमेंट को महसूस कर पाएंगे, कि वो इंजॉयमेंट, उसको हम अपने अंदर महसूस कर पाएंगे कि क्या इंजॉयमेंट हमारा हो रहा है। और जब उसको हम इंजॉय कर लेते हैं, तब वो इटर्निटी से हम जुड़ पाते हैं। वो इटर्निटी है ब्रह्मानंद स्थिति। जब ब्रह्मानंद स्थिति से हम जुड़ जाते हैं तो वो हर समय असीम आनंद, चाहे कुछ भी हो, जैसे एक डेथ को भी हम सेलिब्रेट कर पाते हैं, जैसे पितामह ने हमें कहा कि वो स्थिति, वो स्टेज हमारी आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है, ऑटोमेटिक स्टेट में हम आ जाते हैं, उस इटर्निटी से हम जुड़ पाते हैं। तो हम सभी उसे अचीव कर पाएंगे, हम सभी के अंदर वो क्षमताएं हैं, हम सभी के अंदर उतनी दिव्यता है, हम सभी उसे प्राप्त कर पाएंगे फ्रेंड्स। और इसे पाने का एकमात्र साधन है ध्यान, इंटेंस मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन। और अभी तो पितामह का मैसेज भी है कि सभी 10 से 12 2 घंटे लगातार ध्यान करें। जो ग्रुप मेडिटेशन होगा तो उस ग्रुप मेडिटेशन में ये दिव्य ऊर्जा हम सभी प्राप्त कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सभी इस 2 घंटे में ध्यान करने का अपने आप को वो करवा रहा है कि ये वाला ध्यान। हाँ, वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि आप 2 घंटे घर में बैठ के अपने अपने ध्यान करें। हम शुरू कर देंगे, यदि नहीं तो आपको ग्रुप चाहिए तो ग्रुप हम इसे 10 से 12 का शुरू कर देंगे। 11 से 12 तो खैर हमारी क्लास हो ही रही है, 10 से 11 भी हम शुरू कर देंगे जो आपको हो, लेकिन आप करें, मैं इसे और उसका कर दूंगी कि बिल्कुल इसमें करें, जितने लोग इसमें करेंगे कलेक्टिव ऊर्जा होगी और इसे ज्यादा से ज्यादा लोग करें। आज का किसी का कोई एक्सपीरियंस है या सवाल है तो आप और करें। आप ममता जी, शायद आपका प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। थैंक यू रेखा जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। मनीष जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा था, बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं भी राजस्थान से हूँ, सीकर से। हाँ, मैं ये बोल से आप बोल रहे हो ग्रुप का तो सुबह का है कि शाम का, रात का है ध्यान? 10 से 2 घंटे का? 12 तो हमारा रात का तो एवरीडे चल रहा है, हम अभी सुबह का 10 से 12 भी शुरू कर रहे हैं। 10 से 11, 11 से 12 तो हमारा ऑलरेडी है, 10 से 11 भी हम इसको शुरू कर देते हैं। 10 से 12 तो रोज ही रात का हमारा सारी रात का अखंड ध्यान चल ही रहा है। तो यहाँ पे आप वो लिंक शेयर कर देना, कोई जुड़ रहा होगा तो हम तो दे दूंगी ममता जी को, ममता जी शेयर कर देंगे। हाँ ठीक है मैडम, थैंक यू। वो ध्यान बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिकॉर्डिंग भी आप वापस से सुनिएगा, क्योंकि आज का विषय आप सुनेंगे तो बहुत। ये रिकॉर्डिंग कौन भेजेगा, ममता भेजेगी क्या? हाँ, मिल जाएगी आपको, आप एक दिन वेट कीजिएगा, आपको मिलेगी, है ना, ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा।